Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is One in the Rain, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आजकल जो बातें हम पढ़ रहे हैं वो आपको मालूम है that we are dealing with what? We are dealing with Kingdom Animalia in concepts, है ना. concepts पे अपना चल रहा है Kingdom Animalia और अभी अपन बात करने वाले हैं. अपन ने अभी बहुत सारी बातें कर ली हैं ऑलरेडी, अपन को सारे ऑर्डर्स फाइलम्स ये सब पता है. अब अपन थोड़ी सी फन फैक्ट्स की बात करने वाले हैं. ये आपको जब हम पढ़ रहे थे ना, जब हम सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, जब हम रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, सब कुछ और भी फाइलम ऑर्डर्स पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि नॉर्मली कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिनको लोग नॉर्मली एक ही समझते हैं या इतना ज़्यादा उनमें कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल एक ही चीज़ है और हम एक ही की बात कर रहे हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल मानते हैं कि हम हेयर और रैबिट, लोग समझते हैं कि एक ही बात है. आप रैबिट बोल लो या हेयर बोल लो, एक ही बात है. या फिर लोग समझते हैं कि भाई क्रो एंड रेवन, है ना, उनके बारे में लोगों को लगता है कि दोनों ही काले काले हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही चीज़ है. तो आज हम कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो बेसिकली लोग एक समझते हैं लेकिन वो एक होते नहीं हैं, ठीक है. उनमें थोड़ा सा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस होता है, कुछ और चीज़ों का डिफरेंस होता है, कुछ उनकी बनावट का, कुछ उनकी एनाटमी का, कुछ ना कुछ उनमें आपस में डिफरेंस होता ज़रूर है. जैसे फ्रॉग और टोड नॉर्मली लोग एक ही समझते हैं, है ना. पर आज इसके बाद, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो कन्फ्यूजन है ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा और एक वर्ड या एक कोई पेट या कोई एक जीव जिसको आप समझते हैं कि उसका सिनोनिमस जो है वो दूसरा है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई वो सिनोनिमस नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग प्रजाति है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. और इसके अलावा जैसे आपको मालूम है कि क्या हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं काहे के लिए? IGKO के लिए. IGKO मतलब इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड. तो जीके में ये चीज़ें होना, क्लियर होना, तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आम आदमी से लेकर छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक को कन्फ्यूजन है ना. तो कम से कम ये कन्फ्यूजन तो अपने को दूर होना ही चाहिए जब अपन का बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया की. जब अपन कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो फिर अपन को उसकी बिल्कुल A to Z पूरा पता होना चाहिए. ऑफकोर्स अब मैं ये दावा तो नहीं कर सकती कि मैं आपको पूरी दुनिया के किंगडम के बारे में बता दूंगी या पूरी दुनिया के एनिमल्स के बारे में बता दूंगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम वो कवर कर लें, ठीक है. अब जैसे आपको मालूम है मैग्नेट ब्रेन्स की जब बात हो रही है तो हम पूरा सिलेबस कवर करने में विश्वास करते हैं. हम कैसे पढ़ाई करते हैं? बिल्कुल हम पढ़ाई करते हैं अपने पेपर ड्रिवन पढ़ाई होती थी. और उसके अलावा क्या पढ़ाई होती है हमारी कि वी कीप इन द फोकस कि भाई हमें एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, लेकिन ओवरऑल जो होलिस्टिक अप्रोच है पढ़ाई की वो कंप्लीट होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को लगे या आप लोगों को लगे कि यार भाई 2 चैप्टर पढ़ा दिए, 2 टॉपिक पढ़ा दिए, उसके बाद बोल दिया कि नहीं अब तो इसके आगे का अगर आपको पढ़ना है, जो बेसिक है ना, होता है ना, ये बहुत इरिटेटिंग चीज़ें होती हैं. आप देखिए किसी भी वेबसाइट पे बहुत इरिटेटिंग होता है कि आप अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपने 4 लाइन और आर्टिकल की पढ़ी, आगे आप पढ़ना चाहते हैं कंटिन्यू रीडिंग, उसके बाद वो आ जाएगा कि भाई सब्सक्राइब फॉर दिस इज अमाउंट, और उसके बाद आप आगे का पढ़ सकते हैं. तो ये बहुत ही इरिटेटिंग है और बहुत ही गलत भी है ना. तो इस वजह से हम मैग्नेट ब्रेन्स में ये बिल्कुल नहीं करते. हम आपको A to Z 1 to 100 पूरी एजुकेशन देते हैं, पूरे कंसेप्ट समझाते हैं, पूरी पढ़ाई कवर होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन. कभी भी ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपको ऐसा नहीं होगा कि 2 कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको बोला जाएगा कि अब आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना है या अब आपको कोई ना कोई फीस भरनी है, पैकेज खरीदना है. ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट. अपन सीधे पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, सारा एक साथ कवर करेंगे और धीरे धीरे अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है. आज जैसे मैंने बोला अपन क्या कर रहे हैं, अपना कंसेप्ट अभी चल रहा है कौन सा? किंगडम एनिमेलिया का, है ना. किंगडम एनिमेलिया बहुत वास्ट है, आई नो, और इसी वजह से उसको किस तरह से हम ब्रेक कर रहे हैं कि हम बीच में कभी थोड़ा सा चेंज होते रहना चाहिए ना. तो कभी अपन उस पर करंट अफेयर्स भी ले आते हैं, कभी अपन उस पर स्टैटिक जीके भी ले आते हैं, कभी अपन बजट भी डिस्कस कर लेते हैं, कभी अपन स्नाइपर्स भी देख लेते हैं ताकि आपको बोरियत ना हो, राइट. तो अब वापस आते हैं अपन कंसेप्ट पे. और ये वाला टॉपिक भी जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि नॉर्मल बुकिश टॉपिक तो है नहीं, नॉर्मल एकेडमिक्स में डिस्कस नहीं होता है ये टॉपिक, है ना. ये अपन ऐसे ही फॉर फन टाइप का पढ़ते हैं और इसको आप बिल्कुल ऐसे ही लीजिएगा भी. ये बस ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं अपन. जैसा कि मैंने कहा कॉमनली कंफ्यूज्ड एनिमल्स, जैसे कि ये 2 जो प्राणी हैं, ये यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि बिल्कुल भाई बंद हैं, है ना. एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, शक्लें भी इनकी थोड़ी मिलती जुलती हैं, फर थोड़े अलग हैं, इनके थोड़े वाइट हैं, उसके थोड़े ब्राउन हैं. तो ये बिल्कुल ही एक ही जैसे हो सकते हैं पर ये अलग हैं. ये 2 बिल्कुल ही अलग प्रजातियां, 2 बिल्कुल ही अलग प्राणी हैं, ओके.
अब अपन बात कर लेते हैं आगे, इनके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं, इनको भी कवर किया है मैंने, लेकिन अभी शुरुआत में अपन शुरू करते हैं सबसे क्यूट, सबसे प्यारी जो हमें लगती हैं वो हैं डॉल्फिन्स। We are going to talk about dolphins and उन्हीं की भाई बंद, उन्हीं की सिस्टर कंसर्न हम बोल सकते हैं, जिनकी हम बात करते हैं पोर्पोइसेस। ठीक है, अब मैंने अक्सर लोगों को ये सुना है कि वो कहते हैं कि बहुत सारी डॉल्फिन्स थी, पोर्पोइसेस थी, तो कह लेंगे अच्छा डॉल्फिन थी कि पोर्पोइसेस थी, कहते हैं एक ही तो बात है। एक बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मान लिया कि भाई ये लोग बहुत मिलते जुलते हैं, है ना, बिल्कुल मिलते जुलते हैं, काफ़ी इनकी शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं, पर इससे मतलब ये नहीं हो जाता कि एक ही हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, राइट। तो ये बेसिकली हाँ एक ऑर्डर में ज़रूर बिलीफ में आते हैं, ये सिटेशिया का हिस्सा है ये मान लिया, लेकिन फिर भी इनमें बेसिक डिफरेंस है। और वो क्या डिफरेंस है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम जो बात करने वाले हैं ये दोनों ही मैमल्स हैं और ये इस एक ऑर्डर में आते हैं, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आ जाता है, इनके चेहरे में। इनके चेहरा मोहरा जो है वो अलग है, इनके डॉर्सल फिन्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, और इनका जो फेस का स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, वो अलग है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑलराइट, एक पे आप देख पा रहे हैं कि जो फेस का स्नाउट है वो डिफरेंट है, और एक का स्नाउट जो है वो थोड़ा सा जबड़ा जो है वो अलग तरह का है। तो ये हमें समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कैसे। डॉल्फिन्स जो होती हैं उनका जनरली उनकी जो बीक होती है वो प्रोमिनेंट लॉन्ग बीक होती है, और कोन शेप्ड उनके टीथ होते हैं। ठीक है, कोन तो आपको मालूम ही है किसको बोलते हैं हम, कोनिकल शेप, है ना। कोनिकल शेप अपन आइसक्रीम में जो कोन खाते हैं उससे अपन समझ सकते हैं कि कोनिकल शेप क्या। तो बेसिकली डॉल्फिन्स जो होती हैं उनकी लॉन्ग बीक होती है और कोनिकल शेप्ड टीथ होते हैं, जबकि पोर्पोइसेस जो होते हैं उनके छोटे मुंह होते हैं और स्पेड शेप्ड टीथ होते हैं। ठीक है, उनके जो टीथ है वो उतने शार्प नहीं होते जितने कि डॉल्फिन्स के होते हैं, और डॉल्फिन ज़्यादातर लीनर होती हैं, थोड़ी सी पतली होती हैं, थोड़ी सी उनकी बॉडी जो होती है वो स्लेंडर होती है, लीन होती है, और पोर्पोइसेस जो होते हैं वो थोड़ी सी ऑन हेवियर साइड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके जो डॉर्सल फिन होते हैं वो भी कर्व्ड होते हैं डॉल्फिन्स के, ओके। और पोर्पोइसेस के जो होते हैं वो ज़्यादा रोबस्ट होते हैं और ज़्यादा ट्रायंगुलर डॉर्सल फिन है। अब यहाँ पे इन दोनों के डॉर्सल फिन नहीं दिख रहे, वरना मैं आपको वो दिखा के समझाती फ़र्क कि इनके डॉर्सल फिन्स जो होते हैं वो एक के जो होते हैं वो कर्व होते हैं और एक के जो होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। तो ये भी फ़र्क है, इनके चेहरे की बनावट में फ़र्क है। इनकी दोनों ही फ्रेंडली हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों ही फ्रेंडली हैं, लेकिन डॉल्फिन्स जो है वो ज़्यादा बच्चों के साथ और ज़्यादा बॉल से आप सुनते हैं ना, तो डॉल्फिन्स का नाम ज़्यादा है। पोर्पोइसेस को अब लोग ज़्यादा जानने लगे हैं, पहले तो सिर्फ डॉल्फिन्स का ही एक उनको मान लिया जाता था कि डॉल्फिन ही है, पोर्पोइसेस है, डॉल्फिन है, एक ही बात है। तो अब जाके थोड़ा लोगों में जागरूकता आई है और पोर्पोइसेस की लोग बात करने लगे हैं, अदरवाइज पहले सिर्फ फ्रेंडली उसके नाम पे डॉल्फिन ही जानते थे लोग। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ आपको कि ये बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे एनिमल के बारे में, एक ऐसे एनिमल के बारे में जिसमें जितनी आप सुनेंगे ना प्राचीन कहानियाँ या पुरानी आप फोकलोर सुनेंगे या दादी नानियों से भी किस्से कहानियाँ सुनेंगे, तो उसमें अक्सर इसका जिक्र होता है। ठीक है, या अगर आप इंग्लिश पढ़ने के, आप इंग्लिश नॉवेल्स वगैरह पढ़ने के या बच्चों का लिटरेचर पढ़ने के शौकीन रहे हैं तो भी आपने अक्सर इनकी बात सुनी होगी। और वहाँ पे ये जो दो है ना, इनको अक्सर इतना कंफ्यूज किया जाता है, इतना कंफ्यूज किया जाता है कि मुझे लगता है कि वो बेचारे खुद भी आपस में अगर वो मिलते होंगे तो कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हम एक ही हैं या हम अलग अलग हैं। राइट, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, रैबिट और हेयर्स। राइट, रैबिट और हेयर्स लोग जो है वो इतना मानते हैं कि वो बिल्कुल एक ही हैं कि वो रैबिट की जगह हेयर यूज़ कर देते हैं, हेयर की जगह वो रैबिट यूज़ कर देते हैं। आपको मालूम है, आपने वो एक पुरानी कहानी सुनी है ना, वो कछुए की और खरगोश वाली, तो उसमें भी इनफैक्ट अगर मैंने उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा था कुछ टाइम पहले तो उसमें लिखा था टोटोइज एंड हेयर स्टोरी। अरे हेयर नहीं था भाई, वो खरगोश था, डिफरेंस था दोनों में। ठीक है, हम बात करने वाले हैं अब ये जो कंफ्यूजन है इसकी स्थिति अपन थोड़ी सी दूर करते हैं, और अगर आपसे आइंदा कोई बोले कि भाई ये बिल्कुल एक है तो आप उनको रोक के समझाइएगा कि नहीं, ये एक दूसरे की जगह इंटरचेंजेबल नहीं है, आप दो बिल्कुल ही अलग प्राणियों की बात कर रहे हैं। वो बात अलग है कि वो एक ही तरह के हैं, एक ही प्रजाति के हैं, एक ही ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, जो कि कौन सा है, लेगोमॉर्फा ऑर्डर है मैमल्स का, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस बहुत है। बेसिक डिफरेंस इनकी एनाटॉमी में है, अगर आप इनको साथ में देखेंगे तो ही आप समझ जाएंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रैबिट की, और ये जो है भाई साहब ये है हेयर। अब इनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको,
दो तीन चीज़ें तो अपन देख के ही समझ गए, ठीक है, कि ये जो है मान लिया कि इनकी शक्ल सूरत मिलती है, ये जो है ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये थोड़े से लंबू हैं, ये छोटू हैं, है ना। लेकिन उनमें और भी फ़र्क है। क्या फ़र्क है? पहली बात तो हाँ ठीक है कि ये थोड़े से स्टाउट हैं, है ना, छोटू से हैं, स्टाउट से हैं, और ये जो हैं ये महाराज थोड़े से लंबे हैं और थोड़े से एथलेटिक बिल्ट टाइप के हैं। दूसरा फ़र्क क्या है? कान दोनों के खड़े हैं और लंबे लंबे से हैं, लेकिन इनके कान अगर आप देखेंगे और इनके कान अगर आप देखेंगे, राइट, तो दोनों में फ़र्क है। इनके कान जो है वो ज़्यादा अलर्ट पोजीशन में है और ज़्यादा लंबे हैं, बिल्कुल इनकी हाइट की तरह। दूसरी बात, इनमें जो कलर्स हैं, इसका कलर यहाँ पे तो ठीक है कि आपको ब्राउन दिख रहा है, पर रैबिट आपने वाइट भी देखे होंगे। यहाँ की जबकि हेयर की जो बात होती है वो नॉर्मली जो है वो जंगलों में पाया जाता है, नेचुरल हैबिटेशन में पाया जाता है, अपने उसका जो नॉर्मल हैबिटेट है वहाँ पाया जाता है, और अक्सर उसकी बॉडी पे एक चित्ते होते हैं ब्लैक से कलर के स्पॉट्स, ठीक है। दूसरा आप फ़र्क जो बेसिक फ़र्क है इनकी हाइट के अलावा इनके पैरों में भी है। देखिए इनके पैरों का साइज़ देखिए और इनके पैरों का साइज़ देखिए। ये जो महाराज हैं ये ज़्यादा फ्लफ़ी से हैं, ज़्यादा गोलू मोलू से हैं, स्टाउट हैं, और ये जो है थोड़े से एथलेटिक हैं। इनका फर भी जो है वो कम है और इनके पैरों की साइज़ जो है वो लंबी है, ठीक है। अब ये तो आगे के पैर दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके पीछे के पैर देखेंगे तो उनकी साइज़ में भी फ़र्क है। और साइज़ में इसमें फ़र्क आने से क्या फ़र्क आ जाता है? फ़र्क ये आता है कि ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं रैबिट की, तो उसकी जो चाल है, जो उसकी दौड़ है, वो तो बहुत जगत फेमस है ना, वर्ल्ड फेमस है कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। लेकिन हेयर के आगे उसकी जो स्पीड है ना दौड़ने की, वो फीकी पड़ जाती है। इनकी स्पीड और भी कई गुना तेज़ होती है रैबिट से, ठीक है। सो नाउ लेट्स रीड इट फर्स्ट। और इसमें क्या लिखा है, अब इनके अपने डिफरेंसेस हैं। हेयर्स आर जनरली लार्जर एंड फास्टर देन रैबिट, जैसा मैंने कहा कि वो ज़्यादा बड़े होते हैं और फास्टर होते हैं। उसके अलावा उनके जो कान हैं वो और लंबे होते हैं। देख रहे हैं ना आप, इनके कान ज़्यादा लंबे होते हैं। और स्ट्रॉन्गर हाइंड लेग्स एंड बिगर फीट देन रैबिट, उनके जो हाइंड लेग हैं वो भी ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, और जो फीट हैं, ये जो पैर हैं यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उनके पैर जो होते हैं, उनके जो क्लॉज होते हैं, पैर होते हैं, वो भी ज़्यादा बड़े होते हैं रैबिट से, ठीक है। दे टेंड टू ट्राई एंड आउटरन प्रेडेटर्स, मतलब अब अगर उनके पीछे कोई हेयर के पीछे एक और बेसिक फ़र्क है, इनकी जो टेक्निक है ना वो भी थोड़ी सी अलग है। अगर कोई प्रेडेटर है जो हेयर के पीछे भाग रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आउटरन करेगा, वो इतनी ज़ोर से भागेगा कि वो जो प्रेडेटर है वो उसका पीछा कर ही नहीं पाएगा, उसकी पेस से, उसकी रफ्तार से अपनी रफ्तार को मैच नहीं कर पाएगा और वो बच निकलेगा। लेकिन रैबिट जो है, रैबिट क्या करता है, वो एस्केप कर जाता है। एस्केप कहाँ करता है? वॉरन में। वॉरन आपको मालूम है क्या? वॉरन एक एनक्लोज्ड लैंड होती है फॉर द ब्रीडिंग गेम, स्पेशली फॉर दी रैबिट्स एंड लाइक्स, राइट। तो वो वहां चला जाएगा और जब वो थ्रेटन होगा तो वो वहां पे वॉरन में चला जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि हेयर के ऊपर ब्लैक मार्किंग ऐसे चित्ते से होते हैं। नॉर्मली ब्लैक मार्किंग होती है उसके फर के ऊपर, और उसका फर इतना डेंस नहीं होता जितना कि खरगोश का फर होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब अगर आपसे कोई बोले कि बिल्कुल अगर इंटरचेंज करे ना, कहीं पे भी कोई बात हो कि वो रैबिट और हेयर आ रहे, हाँ एक ही बात है, तो आप बोल दीजिएगा बिल्कुल एक बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, दो बिल्कुल अलग अलग जीव हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉथ एंड बटरफ्लाइज, ठीक है। मॉथ एंड बटरफ्लाइज बेसिकली हमें मालूम है, हमको जो मॉथ देखने की आदत है ना, वो ऐसे ब्राउन से कलर का मॉथ दिखता है अक्सर। हमारे यहाँ या इंडिया में ज़्यादातर वो ब्राउन से कलर का मॉथ होता है, तो वो तो हमें समझ में आ जाता है कि ये कुछ है ना, बटरफ्लाई जैसा कुछ है अपन बोलते हैं। हमें उसका एग्जैक्टली नाम नहीं पता होता। जब भी कोई आपसे पूछे ना कुछ है, तो लोग क्या बोलते हैं उसको कि हाँ बटरफ्लाई तो नहीं है, पर बटरफ्लाई जैसा कुछ है। वो जैसा कुछ नहीं होता, वो मॉथ होता है, ठीक है। और अपने यहाँ तो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन दुनिया में बहुत रंग बिरंगे मॉथ भी होते हैं जैसे बटरफ्लाइज होती हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है, फ़र्क अपन पढ़ लेते हैं। मॉथ और बटरफ्लाइज, ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मॉथ है और ये बटरफ्लाई है, ठीक है। Moths and butterflies belong to the order Lepidoptera, and while you might easily tell the difference between a small brown moth and large brightly colored butterfly as shown here, there are other examples that look far more alike, ठीक है। ये तो मैंने आपसे कहा कि अपने यहाँ जो मिलती है वो काले सी और ब्राउन से कलर की होती है, तो उसमें और बटरफ्लाई में तो डिफरेंस अपन बहुत आसानी से बता लेते हैं, या फिर इनफैक्ट यहाँ पे भी जो दिख रही है इनमें भी अपन बटरफ्लाई में और मॉथ में डिफरेंस बहुत आसानी से बता ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको ये पता चल गया कि भाई ये जो बटरफ्लाई जैसी कोई चीज़ दिखती है जिसको अपन बोलते हैं कोई पतंगे टाइप का है, वो बेसिकली मॉथ होता है, ठीक है। उसका इंग्लिश में नाम मॉथ है, फाइन।
पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई। दूसरी चीज़, यहाँ पे जैसे कलरफुल भी हैं तो भी अपन बता पा रहे हैं ना कि ये बटरफ्लाई है और ये मॉथ है, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं, कुछ ऐसे मॉथ होते हैं जो कि इतने बड़े होते हैं और इतने डेवलप्ड होते हैं कि उसमें और बटरफ्लाई में कई बार फ़र्क नहीं समझ में आता। एक नज़र में आप देखें तो आप नहीं पहचान सकते अगर आप उनको बहुत क्लोजली उनकी जो बनावट है उसको स्टडी नहीं करते तो। अब उसमें क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली फ़र्क होता है पहला उनके एंटेना का। ये जो एंटेना होता है ना, इसमें फ़र्क होता है। ये जो एंटेनास दिए हुए हैं इनमें फ़र्क होता है। इनको अगर आप देखेंगे तो आप फ़र्क बता सकते हैं। एंटेना जो होते हैं वो क्लब शेप्ड होते हैं विद अ लॉन्ग शाफ्ट टिप्ड बाय द बल्ब। ये बटरफ्लाई के एंटेनास की बात हो रही है, जबकि मॉथ के जो एंटेना होता है सर पे वो थोड़ी सी फेदरी होते हैं और सिरेटेड होते हैं, हल्का सा उन पे फेदर होता है, फेदरी से होते हैं और थोड़े से सिरेटेड होते हैं। और सबसे बड़ा फ़र्क जो होता है, सबसे बेसिक फ़र्क जो होता है वो आप कह सकते हैं उनके शेप का और उनके विंग्स का। ये आप देख रहे हैं ना, टेंट जैसा शेप है, ऐसा शेप है, और बटरफ्लाई का शेप ऐसा होता है। तो ये जो फ़र्क है, ये बेसिक फ़र्क है जो उनकी बनावट का फ़र्क है, राइट। इसमें हम कह सकते हैं कि उनके विंग्स जो हैं वो फोल्ड अप वर्टिकली होते हैं ओवर देयर बैक्स। और किसकी बात हो रही है? बटरफ्लाई की। उनके विंग्स जो हैं वो फोल्ड अप होके वर्टिकली होते हैं उनके बैक पे, और मॉथ के विंग्स जो होते हैं वो टेंट लाइक होते हैं उनके एब्डोमेन पे। ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया अपने को। Now let's get to another one and we are going to talk about, ये आ गए हैं वही प्राणी जिनके बारे में हम शुरू में बात करने वाले थे और जिनके बारे में मैंने कहा था कि आगे चल के अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये जो है ये दोनों ही थोड़े से अलग सी प्रजातियां हमारे यहाँ नहीं पाई जाती हैं। कहीं जू में आपको दिखने मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन हमारे यहाँ वैसे नहीं मिलती हैं। और कौन है ये बात कर रहे हैं हम लामा की और एल्पकास की, ठीक है। अल्पकाज और लामा जो हैं ये दिखने में थोड़ा सा, इनका जो चेहरा है आप देखिए, इनके फीचर्स तो बिल्कुल एक जैसे है ना। डिफरेंस अपन को समझ में आता है इनके फर को देख के। एक का यहाँ पे जो फर है वो थोड़ा सा ज़्यादा फरी सा है, थोड़ा सा शीप टाइप की का मटेरियल टाइप का लगता है इनके फर का, और एक थोड़े से क्लीन है, राइट। ये अपन को फ़र्क देखने में समझ में आता है। लेकिन इनके बारे में भी ये बहुत चक्कर है कि नॉर्मली जब लोग देखते हैं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो फ़ोटो है ये किसकी फ़ोटो है। स्पेशली अगर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर आप उनसे पूछें तो एक तो वो बता नहीं पाते, और बता भी दें तो कहते हैं कि बिल्कुल ये लामा है या अल्पाका है। ये दोनों में से डिफरेंस तो बहुत ही हार्डली, मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ % लोग ही होंगे जो बता पाते हो। ये वीडियो देखने के बाद आप 100% वो हो जाएंगे जो ये डिफरेंस बता पाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब बात करने वाले हैं हम लामाज एंड अल्पाका। और ये जो इवन टोड अनएंगुलेट्स होते हैं, ये फैमिली को काहे के बिलोंग करते हैं? कैमेलिडिया की। मतलब कैमेलिडिया का मतलब होता है, आप कह सकते हैं एक तरह से ये कैमल के परिवार को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कैमल इसी परिवार का हिस्सा होते हैं, तो ये उन्हीं के भाई बंद हैं। एक ही आप कह सकते हैं कि सेम ऑर्डर है, लेकिन ऑफकोर्स प्रजाति में फ़र्क है, ठीक है। अब हम इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस में बी देयर साइज। सबसे ऑब्वियस, जो सबसे पहले नजर आने वाला डिफरेंस होता है वो क्या होता है? इनकी हाइट में फ़र्क होता है, इनकी साइज़ में फ़र्क होता है। ज़्यादातर एल्पाकास जो होते हैं उनका जो वेट होता है वो 100 से 175 पाउंड के बीच में होता है, जबकि एडल्ट लामास जो होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं और उनकी हाइट जो है वो काफ़ी और ऊपर जा सकती है, और उनका जो वेट है वो भी 400 पाउंड तक जा सकता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हो गई, एक तो लंबाई भी ज़्यादा है और वेट में भी ज़्यादा है, ठीक है। तो लामाज आप एक तरह से कह सकते हैं कि इनके जो बात हो रही है ना कि लामाज जो हैं वो थोड़े से बड़े भाई हैं एल्पाकास के, है ना। तो वो दोनों ही मामलों में उन पे थोड़े से भारी पड़ते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस आप कह सकते हैं कि उनके कानों की जो बनावट है उसमें भी फ़र्क है। आप इनके कान देखेंगे तो एक के कान देखिए यहाँ है और एक के कान ऊपर है। आ रहा है फ़र्क समझ में? यहाँ पे इसका कोई कान नहीं है, ऊपर सिर्फ फर है ना। तो ये भी फ़र्क है इनके। जब हम कानों की बात करते हैं तो आप जब लामास की बात कर रहे हैं हम, तो उनके जो कान होते हैं दे हैव लॉन्ग कर्व्ड ईयर्स, व्हेल एल्पाकास हैव शॉर्ट स्पीयर शेप्ड ईयर्स। मतलब छोटे कान होते हैं, और लामास के जो होते हैं वो लंबे कान होते हैं और लॉन्ग कर्व्ड ईयर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लामास जो होता है उनका जो चेहरा होता है ना, चेहरा मोहरा भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उनका जो चेहरा होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, उनका जो फेस कट होता है थोड़ा सा लंबा होता है। और एल्पाकास की जब हम बात करते हैं तो उनका जो फेस होता है वो थोड़ा सा स्मश्ड होता है। स्मश्ड मतलब बिल्कुल किसी ने ऐसे डंप करके इनको पंच मारा है मुंह पे और थोड़ा सा स्मश अप हो गया इनका फेस, तो थोड़ा सा वैसा होता है। और लंबे की जगह थोड़ा सा, मतलब कैसे बोलेंगे अपन कि थोड़ा सा स्मश्ड अप, थोड़ा सा
छोटा हो गया, मतलब किसी ने दोनों साइड से ऐसे कच करके इनको दबा दिया है टाइप का, छोटा हो गया उनका फेस, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है सभी के साथ हो, हमेशा केस नहीं होता, पर ये बड़ी ऑब्वियस सी एक चीज़ है, ज़्यादातर इसके थ्रू आप पहचान सकते हैं दोनों को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लामा जो होते हैं उनके they have little hair on their face and head, while alpacas can have a wonderful abundance of fluff. Obviously जो लामास होते हैं ना, जैसा मैंने कहा कि उनकी हाइट भी लंबी होती है, उनका वेट भी ज़्यादा होता है, और वो थोड़े से लीनर होते हैं, लीनर भी होते हैं, थोड़ा सा उनका जो फर होता है वो थोड़ा सा कम होता है, मतलब इतना एकदम जिसको बोलते हैं ना डेंस फर नहीं होता उनकी बॉडी पे। जबकि जब हम दूसरे की बात करते हैं ना एल्पकास की, तो उनमें बिल्कुल शीप लाइक का फ्लफ होता है उनकी बॉडी पे, और उसी तरह से उनको कवर मिलता है, उसी तरह से वो पूरी उनकी जो बॉडी है वो शीप जैसे कवर होती है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इनके फीचर्स भी देखिए, फीचर्स में भी डिफरेंस है ना, इसके फीचर्स थोड़े से शार्प है, अगर हम अपनी तरह से बोलें तो थोड़े तीखे नैन नक्श होते हैं इनके जब हम बात कर रहे हैं, और जो दूसरे हैं वो थोड़े सा ऐसे गोल मटोल से हैं, गोल सा चेहरा है उनका, ज़्यादा फीचर्स जो है उनके नाक नक्शे जो है उनके ज़्यादा तेज़ नहीं है जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे लामा और अल्पाका तो आपको मालूम है ना कि दो अलग अलग प्राणियों की बात कर रहे हैं हम। अब अपन बात करते हैं सील्स और सी लायंस। ये भी दो ऐसे प्राणी हैं जिनको लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसा लगता है कि भाई जब भी आप देखते हैं सील तो लोगों क्या कहते हैं, अरे ये तो सी लायन है, और सी लायन को देख के लोग बोलते हैं सील। ये भी बहुत ही, इनकी भी एक पेरिनियल प्रॉब्लम है कि लोग इनको आपस में कंफ्यूज करते ही हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनको ये कौन लग रहे हैं आपको, ये जो है ये महाराज सील है, और ये जो है ये सी लायन है, ठीक है। अब इनमें फ़र्क क्या है, ये दोनों ही पिनिपेड्स हैं, वो बात अपने आप में ठीक है, ठीक है। ये दोनों ही मतलब इनके जो फिन फुटेड मरीन एनिमल्स हैं, पानी में रहते हैं, ये भी हमें मालूम है ना, नाम से ही हमें समझ में आता है कि सील्स पानी में रहते हैं, तो हमें मालूम है सी लायंस पानी में रहेंगे, ये थोड़ी सी जाहिर सी बात हो जाती है बोल के ही कि एक्वेटिक है, मरीन एनिमल्स हैं, वो सब ठीक है। उसके अलावा फिन फुटेड है, मतलब इनके फिन बने हुए हैं, है ना, पैरों में जब हम बात करते हैं तो इनके फिन फुटेड हैं ये, ऑलराइट। उसके अलावा बट हेयर व्हाट्स द डिफरेंसेस, अब जो ट्विस्ट है कहानी में वो ये है कि इनमें फ़र्क कैसे पता चलेगा। सील्स जो होते हैं वो स्टबी होते हैं, थिनली वेब्ड फ्लिपर्स होते हैं उनके फ्रंट फीट पे। फ्लिपर्स काहे में होते हैं, आपने पेंगुइन्स के भी फ्लिपर्स सुने थे जो उनको तैरने में मदद करती है ना, तो वैसे ही सील के भी होते हैं, लेकिन उनके जो फ्लिपर्स होते हैं वो थोड़े से थिनली वेब्ड होते हैं, ज़्यादा घने नहीं होते, ज़्यादा थोड़े से स्टबी से फ्लिपर्स होते हैं उनके पैरों पे, ठीक है। और क्लॉ जो होते हैं इन द ऑन ईच स्मॉल टो कंपेयर टू द लार्जर स्किन कवर्ड फ्लिपर्स, जबकि सी लायन के जो फ्लिपर्स हैं वो जो है वो ज़्यादा बड़े होते हैं और स्किन कवर्ड होती है इनके फ्लिपर्स में सी लायंस के, ठीक है। दूसरी बात क्या है, seals are generally smaller and better adapted to water than land. अब seals जो है वो कैसी होती हैं कि वो साइज में सी लायंस के मुकाबले थोड़ी सी स्टाउट होती हैं, थोड़ी सी छोटी होती हैं, और वो बेटर अडेप्टेड होती हैं वाटर पे, टू द वाटर देन लैंड, एंड द रिजल्ट दे विल ऑफन बेली क्रॉल। अगर आपने देखा होगा कि एक सील की वीडियो भी आई थी कि जिसमें वो नॉर्मली अगर आप उसको सील को पानी के बाहर निकालते हैं तो वो बढ़िया क्रॉल कर लेती है, लेकिन वो बेटर अडेप्टेड रहती है पानी के लिए, दोनों ही पानी में रहने वाले होते हैं, जबकि सी लायंस कैन वॉक, सी लायंस के पैर होते हैं, ठीक है। सील जो है वो क्रॉल करेगी, मतलब पेट के बल आप लेटा देंगे तो अपने एब्डोमेन के बल क्रॉल करेगा, लेकिन अगर सी लायन पानी के बाहर है तो वो वॉक करेगा, मतलब दैट कैन प्रॉपर्ली वॉक, राइट। ये दोनों में डिफरेंस होता है। सील जो है वो बेसिकली एक्सटर्नल ईयर्स जो है उसके नहीं होते, ठीक है। सील के एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक कैविटी जैसी है, दैट इज इट, उसके कोई एक्सटर्नल प्रोट्रूडिंग एयर नहीं होते, जबकि सी लायंस के स्मॉल फ्लैप्स होते हैं, छोटे से ऐसे छोटू से ऐसे फ्लैप्स यहाँ पे बने होते हैं कान के लिए, और वो उनके कान होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फोटो में, ये हल्के से छोटे से फ्लैप दिख रहे हैं ना आपको, ये इनके कान हैं, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे ग्रुप ऑफ फिनिपिड्स को, तो हैंगिंग टुगेदर एंड बीइंग रॉकस दे आर सी लायंस। अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई एक बहुत ही बॉइस्ट्रस सा बढ़िया सा ग्रुप है एंड रैंचस हैं थोड़े से, और आपस में मस्ती कर रहे हैं, साथ में हैं और बॉइस्ट्रस से हैं, है ना, तो आप उनको कह सकते हैं कि ज़्यादातर हैंग आउट टुगेदर कर रहे हैं, दे आर वेरी सोशल, तो यू कैन से कि भाई साहब ये जो हैं ये सारे सी लायंस हैं, ठीक है। क्योंकि सील्स जो होते हैं वो बेसिकली शांत प्रवृत्ति के होते हैं, क्वाइट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें अपने अपनी टेरिटरी में रहना पसंद होता है, उन्हें ज़्यादा ये सब पार्टी वार्टी करना उनको ज़्यादा शौक नहीं होता, वो ज़्यादा अपने दोस्तों यारों के साथ हैंग आउट नहीं करते, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा जो सी लायंस होते हैं वो बहुत नॉइजी होते हैं, वो बड़े सोशल होते हैं, बड़े नॉइजी होते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना बिल्कुल घुमक्कर टाइप के होते हैं, बॉइस्ट्रस होते हैं, वो जैसी ये जो आवारागर्दी वाले काम है ना, ये सी लायंस करते हैं, ये बेचारे सील्स नहीं करते। सील्स बहुत शरीफ प्राणी होते हैं। ये डिफरेंस आ गया समझ में, ठीक।
ठीक है, ओके। तो आज के बाद आपसे कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा कहीं कि सी लायन कौन है और सील कौन है, क्लियर हो गया ना। 2-3 ही बेसिक डिफरेंस है, लेकिन आपको हमने काहे पे डिफरेंस पे बात कर ली, हमने उनकी एनाटॉमी में भी बात कर ली और हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक पे भी बात कर ली। तो हमें दोनों तरह से पता चल गया कि भाई शक्ल मिलने से कुछ नहीं होता, गुण अलग अलग होने चाहिए। ये बिल्कुल राम और श्याम टाइप की भी सिचुएशन हो जाती है कई बार, है ना। तो यहाँ पे जो राम है वो कौन है, सील है, और श्याम जो है वो कौन है, सी लायंस है, राइट, ओके। अब हम आ जाते हैं एक और पे जिनका नाम बहुत मिलता जुलता है, तो लोग नॉर्मली इनको समझते हैं कि इनका नाम जो है वो एब्रीविएट कर दिया गया है। मतलब एक जो नाम है बेसिकली नाम वो मान के चलते हैं कि नाम जो है वो तो ऑपोसम है, लेकिन उसको बोल पॉसम भी देते हैं। ऐसा नहीं है, ये दो अलग ही प्राणी हैं, दो अलग कॉन्टिनेंट पे पाए जाने वाले प्राणी हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, नॉर्थ अमेरिका हैव ऑपोसम्स, मतलब नॉर्थ अमेरिका में ये प्राणी पाया जाता है। और जब हम बात करते हैं दूसरे की, तो ये बेसिकली आया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या कि ये एक जेम्स कुक करके थे, आपको मालूम है ना सर जेम्स कुक, जो कि काफ़ी बड़ा नाम माना जाता है, काफ़ी अच्छे वो एक्सप्लोरेशन में उनका नाम बहुत ज़्यादा आता है। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है ना वो वहाँ से चालू हुआ है, जेम्स कुक साहब की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया है पिक्चर में। अब क्या है, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका में ऑपोसम्स होते हैं जो कि ऑफन मिस्टेकन फॉर पॉसम्स। लोग एक्चुअली जैसे अपन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं ना, यूएसए, उसकी जगह लोग बोलेंगे यूएस, तो वैसे ही लोग ऑपोसम्स को पॉसम्स बोलने लगे, ऐसा नहीं है, ओके। वो दो बिल्कुल अलग अलग प्राणी हैं, ये इस तरह से एब्रीविएशन नहीं करना होता, ठीक है। अब ये क्या है, ट्रू पॉसम्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि हैं ये है बेसिकली असली ओरिजिनल पॉसम्स, ठीक है। और ये पाए जाते थे ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें कंफ्यूजन क्या हुआ, जो कि कंप्लीटली आप समझ सकते हैं, कहाँ ऑस्ट्रेलिया कहाँ नॉर्थ अमेरिका, ये आपस में इनके कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल ही दो जोग्राफिकली बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन आप एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल ही डेमोग्राफिकली बिल्कुल ही डिफरेंट जगहों पे हैं, लोकेशन बिल्कुल अलग है। फिर ये कन्फ्यूजन हुआ कैसे, कन्फ्यूजन जैसा कि मैंने कहा कि कन्फ्यूजन हुआ ऐसे कि जेम्स कुक साहब जो थे, कैप्टन जेम्स कुक, इन्होंने क्या किया, जब ये एक्सप्लोरेशन पे थे, एक्सप्लोरेशन करते थे, तो इन्होंने, ये बॉटनिस्ट भी थे, बहुत फेमस एक्सप्लोरर तो थे ही। अब उनके साथ साथ जोसेफ बैंक जो थे, उन्होंने क्या करा, पॉसम का नाम जो था वो ऑपोसम के ऊपर रख दिया, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगा कि भाई, जब उन्होंने इसको देखा वहाँ पे, तो उनको ऐसा लगा कि भाई ये जो पॉसम है ना, ये ऑपोसम से मिलता हुआ चलता है, कुछ ना कुछ इसका कहीं ना कहीं इसके जो लुक है, वो इसके जो अमेरिकन जो फ्रेंड है या अमेरिकन रिलेटिव जो है, ये काफ़ी कुछ उससे मिलती जुलती शक्ल है ना। जैसे अपन नाम रख देते हैं ना, आप कह लीजिए किसका नाम रख लेते हैं अपन, सोनू मोनू टाइप का, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम सोनू से शक्ल मिलती हुई है, तो इसका नाम चलो अपन मोनू रख देते हैं। इस चक्कर में उन्होंने नाम इसका मोनू रख दिया। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम जो है पॉसम का पड़ गया ऑपोसम पे, और फाइनली लोग इसको समझ लगे कि ये बिल्कुल एक ही है। हाउ टू टेल द डिफरेंस देन द अदर देन लोकेशन। अब अगर चलिए ये भी मान लेते हैं अपन कि ये क्लियर हो गया ना अपन को कि नाम कैसे कन्फ्यूजन हुआ, ठीक है। अब दूसरी बात अपन पढ़ते हैं कि चलो लोकेशन तो अलग आ गई समझ में, कि एक जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, एक नॉर्थ अमेरिका का है, पर इसके अलावा क्या फ़र्क है इनमें, इसके अलावा भी फ़र्क है जनाब। इसके अलावा फ़र्क ये है कि पॉसम्स जो होते हैं वो जनरली होते हैं, उनके जो कान और आंखें होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, और ऑपोसम्स जो होते हैं वो बॉल्ड होते हैं, उनकी जो टेल्स होती है ना, पूंछ, वो बिल्कुल बॉल्ड होती है, उन पे बाल नहीं होते, वाइल पॉसम्स हैव फरी वंस, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में। इनकी जो आंखें होती हैं वो बड़ी बड़ी सी होती हैं, इनके कान भी जो होते हैं वो थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, और इनकी जो ऑपोसम्स होते हैं उनकी जो टेल होती है उसमें कोई बाल नहीं होते, बिल्कुल बॉल्ड होती हैं, वो गंजी होती हैं एक तरह से, राइट। और जबकि पॉसम्स जो है उसके बहुत फरी फ्लफी सी टेल होती है। आ गया क्लियर, ओके। अब तो बिल्कुल ये सोनू मोनू वाला कंफ्यूजन नहीं होगा ना। अब अगर आपसे कोई बोले ऑपोसम्स एंड पॉसम्स, तो आप बता देंगे कि भाई ये जो आप बात कर रहे हैं ये शॉर्टकट या एब्रीविएशन नहीं है, आप दो बिल्कुल अलग प्राणियों की प्रजातियों की बात कर रहे हैं। गॉट इट, ओके। नाउ लेट्स गेट टू अनदर वन। अब अपन आ जाते हैं क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स में, ठीक है। अब इसमें एक और प्राणी है, घड़ियाल भी आता है इसमें, ठीक है। घड़ियाल नॉर्मली इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसको भी अपन समझ लेंगे, लेकिन अभी बात करने वाले हैं अपन क्रोकोडाइल और एलिगेटर की। ये जितनी ज़्यादा आप सोचेंगे ना, जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये ज़्यादातर कहाँ पर आया है, यूएस में। यूएस में लोग ना क्रॉक्स एंड एली, वो जो हैं ये एक्चुअली इसमें कंफ्यूज होते हैं और पूरी दुनिया को कंफ्यूज करते हैं। क्रॉक्स क्रोकोडाइल होते हैं, एलीज जिसको बोलते हैं इतनी मोहब्बत से, वो होते हैं एलिगेटर्स, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, अब ये आप यहाँ पे देख के क्या समझ सकते हैं, इनमें से एलिगेटर कौन सा है और क्रोकोडाइल कौन सा है, बताइए, आ रहा है समझ में।
चलिए अपन बात कर लेते हैं, दोनों ही रेप्टाइल्स हैं ये हमें मालूम है, क्रोकोडीलिया के उसमें आते हैं ये भी हमें मालूम है। अब हम बात कर लेते हैं अब इनमें डिफरेंस क्या है, अगर हम इनको देख के बताएं। क्रोकोडाइल्स जो होते हैं भैया, उनका जो मुंह होता है ना, स्टाउट होता है उनका, वो यू शेप होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा यू शेप होता है, ठीक है। जबकि एलिगेटर जो होता है अपना, एलिगेटर के जो मुंह होता है, स्टाउट होता है, वो वी शेप होता है, ये फर्क होता है। और घड़ियाल जो होता है उसका स्टाउट जो होता है, एक और बता देते हैं, घड़ियाल जो होता है उसका जो स्टाउट होता है वो थोड़ा सा लंबा सा होता है और उसके दांत बाहर तक होते हैं, थोड़ा सा इस टाइप का होता है, वो इस टाइप का होता है घड़ियाल का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में। अब इसमें बात कर लेते हैं हम कि ऑल्सो व्हेन एलिगेटर क्लोजेस माउथ मोस्ट ऑफ इट टीथ आर हिडन। जब एलिगेटर अपना मुंह बंद करता है तो ज़्यादातर उसके दांत जो हैं वो छुप जाते हैं, लेकिन जब क्रोकोडाइल अपना मुंह बंद करता है तो भी उसके जो खतरनाक से जो बड़े बड़े दांत हैं वो विजिबल फिर भी रहते हैं, ठीक है, ये भी डिफरेंस है। उसके अलावा ये बात और भी है कि जब प्रोट्रूड होते हैं जॉ लाइन के बाहर भी दिखाई देते हैं। और दूसरी बात, क्रोकोडाइल जो होते हैं वो लाइटर होते हैं कलर्स में और ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं एलिगेटर्स से और घड़ियाल से भी, ठीक है। दोनों ही मामलों में क्रोकोडाइल जो है ज़्यादा भारी भी होते हैं, ज़्यादा वजनी भी होते हैं, ज़्यादा बड़े भी होते हैं और ज़्यादा एग्रेसिव प्रेडेटर माने जाते हैं एलिगेटर के मुकाबले भी और घड़ियाल के मुकाबले भी, ठीक है। तो वी आर थ्रू विद दिस। अब तो आपको क्रॉक्स एंड एलीस में कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ लेट्स गेट टू अनदर वन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वास्प्स एंड बीज। और वास्प एंड बीज में भी लोगों को अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। मतलब ये तो खैर मधुमक्खी ने काटा है कि ततैया ने काटा है या बरैया ने काटा है, ये आपने हिंदी में भी सुनी होंगी ये कहावतें, है ना। तो इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। चलिए अपन एक बात पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। वास्प एंड बीज बोथ बिलोंग टू हाइमेनोप्टेरा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द इंसेक्ट, Hymenoptera of the insect. Since bees dip into the flowers for pollen, they are hairy to collect the pollen and have flat rear legs. अब क्या होता है, जब आपने पॉलिनेशन का प्रोसेस पढ़ा था प्लांट्स का, तब हमने एक बात पढ़ी थी कि जो मधुमक्खी है उसका बड़ा वाइटल रोल होता है ना। और ऊपर से आइंस्टाइन ने भी बोल दिया मधुमक्खी के बारे में तो कि भाई अगर दुनिया में मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जिस दिन दुनिया से मधुमक्खियाँ विलुप्त हुई, समझ लीजिए कि ह्यूमन लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। ये एपरेंटली किसने बोला है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं, उनकी ये थ्योरी है। तो ये आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई पहले तो मधुमक्खी की। दूसरी बात अपन करते हैं, जब हमने बात की थी पॉलिनेशन की, तो हमें मालूम है कि मधुमक्खी जो है वो पोलन कलेक्ट करती है ना। तो उसकी वजह से जब वो पोलन कलेक्ट करती है तो उसकी जो पैरों की बनावट होती है वो डिप करती है फ्लावर्स में पोलन के लिए, तो उसके जो पैरों की बनावट होती है वो थोड़ी सी दे आर हैरी, उन पे थोड़े से बाल होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं क्योंकि उनके जो फ्लैट रेयर लेग्स होते हैं उन पे बाल होते हैं ताकि पोलन उनके बालों पे चिपक जाए, है ना, जो पराग जिसको हम बोलते हैं ना वो उनके पैरों पे चिपक जाए, इस वजह से वो थोड़े से हेरी होते हैं। वाइल वैस्प के बाल के वैस्प जो होता है वो ज़्यादा स्मूथ होता है, मतलब ज़्यादा चिकना सा होता है, ठीक है, एंड शाइनी होता है और स्लेंडर लेग्स होते हैं। उसके लेग्स जो हैं वो हनी बी जैसे वैसे नहीं होते, रेयर लेग्स जो होते हैं उसके हनी बी जैसे फ्लैट रेयर लेग्स नहीं होते, स्लेंडर रेयर लेग्स होते हैं। Wasps also have a more of a hourglass figure with a narrow waist connecting the thorax and the abdomen. अब भाई इनका जो फिगर है, इनके फिगर के बारे में बात की जा रही है। इनके फिगर के बारे में ये कहा जा रहा है कि इनका जो आर ग्लास टाइप का फिगर है इनका, अब भगवान जाने आर ग्लास जैसा फिगर तो क्यों ही है इनका, आर ग्लास फिगर मीन्स दिस काइंड ऑफ फिगर, राइट। आर ग्लास टाइप का फिगर है इनका, जैसे वैसे है बनावट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आर ग्लास टाइप का फिगर है इनका, और जिसमें नैरो वेस्ट होती है जो कि कनेक्ट कहाँ से होती है, थोरक्स से और एब्डोमेन से। जबकि बीज की हम बात कर रहे हैं, हनी बीज की जब हम बात करते हैं तो वो थोड़ी सी रोबस्ट होती है, उनका जो थोड़ा सा जो बनावट है वो थोड़ी सी फैली हुई होती है, स्टाउट होती है। इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर बीज आर ऑन द डोसाइल साइड व्हाइल वास्प आर मोर एग्रेसिव। और अगर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक की भी बात करते हैं तो बीज जो होती हैं वो थोड़ी सी डोसाइल होती हैं, मतलब वो ज़्यादा अगर आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाएं तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, वो बढ़िया होती हैं, वो ऐसे मतलब ना अपने आप ही किसी को जाके काटेंगी नहीं, अपने आप अगर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो बात अलग है, वरना वो आपको अपने आप आके से ऐसे कोई डंक नहीं मारेंगी, काटेंगी नहीं, डोसाइल होती हैं। वैस्प जबकि जो होता है ना वो बहुत एग्रेसिव होता है, ठीक है, वो जबरन आके भी आपको डंक मार सकता है, वो जबरन आके भी आपको काट सकता है, ठीक है। और उसकी बात अगर हम यहाँ पे करें, दूसरी बात, स्पेशली टफ व्हेन दे डिफेंडिंग देयर नेस्ट, स्पेशली जब खासकर वैस्प के और जो बीज हैं उनके जो नेस्ट हैं उनमें तो डिफरेंस होता ही है बेसिकली, और दोनों ही प्राणी अपने अपने नेस्ट को लेके, अपने अपने जो हनी बी का जो तो मालूम है आपको हाइव को लेके, और ये जो वैस्प है वो भी अपने नेस्ट को लेके एग्रेसिव होता है, लेकिन फिर भी वैस्प जो है वो इन जनरल जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो हनी बी के कंपेरेटिवली एग्रेसिव ही है, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस।
अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपन बात करने वाले हैं अर्थवर्म्स एंड एंट ईटर्स की। अर्थवर्म्स एंड एंट ईटर्स, ये जब मैं आपको पढ़ा रही थी, जब मैंने आपको A to Z पढ़ाया था, तब मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे और पता करेंगे कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इन लोगों में भी आपस में लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब एक जो सिमिलैरिटी है वो तो ये है कि भाई A अल्फ़ाबेट से चालू होते हैं दोनों के नाम, है ना, और दोनों के जो है वो लॉन्ग स्नाउट्स होते हैं, देख लीजिए। ठीक है, शेप में डिफरेंस है लेकिन लॉन्ग होते हैं। ठीक है, दोनों जो हैं अगर बात करते हैं, रिलाई जो करते हैं ज़्यादातर एंट्स की डाइट पे करते हैं और टर्माइट्स पे करते हैं। सिमिलैरिटी क्या होती है, आर्थवर्म्स और एंट ईटर्स जो होते हैं इसके ऊपर इनकी जो सिमिलैरिटी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इनके स्नाउट एक जैसे होते हैं, एंट्स और टर्माइट्स खाना पसंद करते हैं, बस दैट इज़ इट, और नाम जो है दोनों के ए से स्टार्ट होते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस के, और ये डिफरेंस क्या है बेसिकली, एक तो ये दो अलग अलग ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। इनका जो ऑर्डर है, जो क्लास है, वो ही बिल्कुल अलग हो जाती है ना। अभी जो एल्पाका या लामा में हमने पढ़ा था तो हमें मालूम था कम से कम उनका ऑर्डर सेम है, इनका ऑर्डर भी अलग है। ठीक है, वो कैसे, एंट ईटर्स जो है वो सब ऑर्डर किसको बिलोंग करते हैं, वर्मिलिंगुआ को, और आर्थवर्म्स जो है ये अकेले स्पीशीज बची हैं जो अपने ऑर्डर को बिलोंग करती हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलेंटेटा के। ठीक है, ये अकेला है जो इस ऑर्डर को बिलोंग करता है। अब इसके बाद हम जब बात करते हैं, आर्थवर्म्स जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, जबकि एंट ईटर्स कौन से कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सेंट्रल और साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो बिल्कुल दो अलग कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं कहाँ पे, अफ्रीका और कहाँ पे, अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा आर्थवर्म्स जो है इनके क्लॉज होते हैं फॉर डिगिंग, बट एंट ईटर्स के पॉज होते हैं। क्लॉज और पॉज में फ़र्क होता है, ये तो आपको मालूम ही है ना। डॉग्स के पॉज होते हैं, और चिड़ियों के जब हम बात करते हैं ईगल्स वीगल्स के, तो उनके क्लॉज होते हैं, है ना। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम क्लॉज होते हैं, इनके आर्थवर्म के क्लॉज होते हैं जिससे वो डिगिंग करते हैं, और एंट ईटर्स के पॉज होते हैं जिससे वो ड्रामेटिकली लॉन्ग क्लॉज होते हैं। दे मस्ट एड अप टू बॉल एंड दे पॉज फॉर द ऑकवर्ड नकल वॉकिंग गेट। ठीक है, एंट ईटर्स जो है वो ज़्यादा फरी होते हैं और उनके कान जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि आर्थवर्म्स जो होते हैं वो थोड़े से लाइट होते हैं कलर में, कोर्स हेयर होते हैं और बड़े बड़े कान होते हैं। ठीक है, ये आपको आ गया दोनों में डिफरेंस समझ में। अब अपन बढ़ते हैं आगे और अपन पढ़ लेते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि थोड़ी सी दिखती तो गंदी सी हैं, लेकिन पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। जब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं सिलेमेंडर्स के बारे में और लिजर्ड्स के बारे में। जैसे कि हमको पता है कि इन दोनों की ही बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ जो हैं वो पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, कुछ बाहर पाई जाती हैं, सेलेमेंडर्स की। ठीक है, लिजर्ड्स और सेलेमेंडर्स के बीच का जब हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो हमको यही समझनी है। लिजर्ड के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने उसको बहुत कवर किया था काहे में, रेप्टाइल्स में, और सेलेमेंडर जो होते हैं वो होते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, ये बेसिक इनका पहला डिफरेंस है। दिखने में भले ही सिमिलर दिखें लेकिन इनकी जो बेसिक ऑर्डर में डिफरेंस है वो ये है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लिजर्ड जो हैं वो रेप्टाइल्स होती है, सेलेमेंडर्स जो होती हैं एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस का क्या मतलब होता है कि उनको पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं, और लिजर्ड जो है वो रेप्टाइल्स हैं तो वो कहीं पे भी रह सकती हैं, उनके लिए पूरी दुनिया खुली है, पूरा क्षेत्र जो है सब जगह का खुला हुआ है। ठीक है, अब सेलेमेंडर्स जो है वो ज़्यादातर पानी के पास पाई जाती हैं, पानी के अंदर भी पाई जाती हैं, तो इसमें डिफरेंस आ जाता है। और दूसरी बात है, लिजर्ड जो है वो हर तरह के क्लाइमेट में रह लेती हैं, हर तरह के वातावरण में रह लेती हैं। आपने अपने घर में ही कितनी सारी छिपकलियाँ देखी होंगी, है ना, आ जाती हैं अपने घरों में, कितनी कितनी इरिटेटिंग लगती है, कितनी गंदी सी लगती हैं। उसमें उनके साथ ये होता है कि अपनी पूंछ अगर उनकी थ्रेटेंड हो तो कट जाती हैं, तो दोबारा रीजनरेट भी कर लेती हैं। वो हॉट एरिड रीजन में भी रह लेती हैं, डेजर्ट्स में भी रह लेती हैं, हर जगह रह लेती हैं। तो बेसिकली उनको पानी के पास रहने वाला कोई ऐसा बाउंड नहीं होता जो कि किसके पास होता है, सेलेमेंडर्स के साथ होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। और लिजर्ड्स की जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी स्केल्ड होती है, उनकी बॉडी पे ऐसी स्केल्स बनी हुई होती हैं, है ना। जैसे रेप्टाइल्स की बॉडी जो होती है वो स्केल्ड होती है, आपको मालूम है ना। हमने जब स्नेक्स की भी बात की थी, रेप्टाइल्स के ऑर्डर की बात की थी, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि उनकी बॉडी जो होती है उसके ऊपर स्केल्स बने होते हैं। तो वो चीज़ लिजर्ड्स के साथ सही है, उनकी बॉडी पे स्केल्स बने होते हैं और लॉन्ग टोज होते हैं, उनके जो पैर होते हैं वो कंपेरेटिवली लंबे होते हैं, जबकि सिलेमेंडर्स जो होते हैं उनके जो टोज हैं वो छोटे होते हैं, उनकी बॉडी जो है बिल्कुल चिकनी चिकनी सी, स्लाइमी सी, स्मूथ सी बॉडी होती है। ठीक है, उनकी बॉडी पे कोई वो नहीं होते, क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं ना, स्केल या धारियाँ, उस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, और स्टम्पी टोज होते हैं उनके। नाउ लिजर्ड्स कैन ग्रो एज लॉन्गर एज सिलेमेंडर्स. Lizards can also grow much longer than salamanders,
पहले क्या माना जाता था कि जो लंबी छिपकली हैं उसको लोग बोलते थे कि ये सिलेमेंडर है। ऐसा नहीं है, लिजर्ड्स की अपनी प्रजातियां होती हैं। सिलेमेंडर्स कुछ बहुत लंबे लंबे होते हैं, जैसे आपने हेलबेंडर देखा होगा, राइट। तो हेलबेंडर जो सिलेमेंडर है उसकी हाइट काफ़ी लंबी है, लंबा होता है। लिजर्ड्स उससे भी लंबी हो सकती हैं, मतलब ऐसा कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, थंब रूल, कि भाई अगर ये लंबी है तो सिलेमेंडर्स जो हैं वो लिजर्ड से लंबे ही होंगे। कई लिजर्ड्स ऐसी हैं जो सिलेमेंडर से भी हाइट में लंबी होती हैं, लंबाई में भी उनकी जो है वो ज़्यादा होती है और वेट भी उनसे ज़्यादा हो सकता है। ठीक, अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारी क्यूट सी प्रजाति का, जो दोनों ही पाई जाती हैं बहुत ही ठंडे प्रांतों में। हम बात करने वाले हैं पफिन्स की और पेंगुइन्स की। ओके, तो पफिन्स एंड पेंगुइन्स, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं इनमें भी, लेकिन इनमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही अलग अलग प्रजाति हैं और बिल्कुल ही अलग अलग पोल्स पे पाई जाती हैं दुनिया के। ठीक है, माना ठंडी जगह पे पाई जाती है, लेकिन हर ठंडी जगह पे पाई जाने वाली चीज़ एक थोड़ा हो जाती है। ऐसे तो पोलर बेयर भी पाए जाते हैं, तो हम पेंगुइन्स और पोलर बेयर्स में कंफ्यूज होते हैं? नहीं होते। तो आज के बाद हमें पफिन्स और पेंगुइन्स में भी कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ लेट्स रीड इट। Although puffins and penguins share similar coloring and diet, इनका जो कलर है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, वाइट कलर के होते हैं। जो इनका जो बॉडी होती है वो वाइट कलर की होती है, ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है, और इनका खाना भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लेकिन पेंगुइन्स जो है वो एक अलग ही प्रजाति को, अलग ही फैमिली को बिलोंग करती है, और उसको कहते हैं स्पेंसिडे को बिलोंग करती हैं, और पफिन्स जो है वो बिलोंग करती हैं एल्सिडे को। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकी मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि पेंगुइन्स, आपको मालूम है कि भाई वो बहुत, उनकी जो बॉडी है, उनका जो जब हड्डियों की हमने बनावट पढ़ी थी, आपको याद है हमने बात की थी भाई मैरो की एंड बोन मैरो की, तो हमने ये भी बात की थी कि एक जो बर्ड्स होती हैं जिनकी हड्डियों में बोन मैरो होता है, उनकी हड्डियाँ भारी होती हैं, वो उड़ नहीं पाती, और एक जो बर्ड्स होती हैं उनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो होलो होती हैं, तो वो उड़ती हैं, राइट। ये आपको याद है जब अपन ने बर्ड्स पढ़ा था तब अपन ने डिस्कस किया था। तो ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे भी आता है। पेंगुइन्स जो है वो फ्लाई नहीं करती, राइट। पेंगुइन्स जो है वो फ्लाई नहीं करती, और पफिन्स जो है वो कर लेती हैं। डिफरेंस है, उनकी जो बॉडी की बनावट है, उनकी जो बोन्स हैं वो होलो होती हैं, और इनकी जो है पेंगुइन्स की जो बोन्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं, लेकिन उससे उनको मदद मिलती है कि वो पानी में बहुत अच्छा वेट कर लेती हैं ना। आपको मालूम है उनके फीट जो होते हैं वो फ्लिपर्स होते हैं, एंड दे आर बेटर स्विमर्स। वो स्विमर्स ज़्यादा बेहतर होती हैं पफिन्स के मुकाबले। और पफिन्स जो होती है ज़्यादातर बर्ड्स की तरह, उनकी जो बॉडी के जो बोन्स हैं, जो बनावट है वो हॉलो होती है, एंड दे आर्ट वेट डाउन इन फ्लाइट, जिसकी वजह से वो जब उड़ान भरती हैं तो वो नीचे नहीं आती या वो वे डाउन नहीं होती फ्लाइट में। ठीक है, और पफिन्स जो होती हैं कंपेरेटिवली छोटी होती हैं, है ना। आप यहाँ पे भी डिफरेंस देख सकते हैं ना हाइट का। पफिन्स जो होती हैं वो ज़्यादातर छोटी होती हैं, पेंगुइन्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं साइज़ में, और पफिन्स की जो साइज़ है तकरीबन आप मान सकते हैं 10, 15, 20 इंच मैक्सिमम आप इसकी साइज़ मान सकते हैं, जबकि पेंगुइन जो है उनकी साइज़ तकरीबन 4 फीट तक भी हो सकते हैं, वो इतने लंबे, इतने बड़े सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जो फीट में उनकी जो साइज़ है उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस है। एक उड़ सकता है, एक नहीं उड़ सकता। उनकी बनावट एक जैसी है, खाना एक जैसा खाते हैं, रहते एक जगह पर है, एक जगह पर नहीं, ठंडे प्रांतों में, लेकिन रहते बिल्कुल दो ऑपोजिट पोल्स पर है। कौन कौन? जब हम बात करने वाले हैं पफिन्स की, तो पफिन्स की 4 प्रजातियां हैं जो कि पाई जाती हैं कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऊपर के साइड पे, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और पेंगुइन की 18 प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये इनके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है, राइट, कि पेंगुइन्स और पफिन्स जो हैं वो दोनों ठंडे प्रांतों में ज़रूर रहती हैं, लेकिन एक रहती है नॉर्दर्न में और एक रहता है सदर्न में। ठीक है, तो आपसे अगर आज के बाद कोई बोले कि भाई पफिन्स और पेंगुइन्स भी एक जैसी हैं, तो आप उनमें भी बता सकते हैं कि नहीं नहीं, उनमें डिफरेंस है, और मेजर डिफरेंस ये है कि एक उड़ सकता है, एक नहीं उड़ सकता, और दो बिल्कुल अलग अलग पोल्स पे रहते हैं। ठीक है, सो दे आर literally poles apart. Okay, so let's get to another one. And we are going to discuss about mules and donkeys. अब mules and donkeys, वैसे ये अंग्रेजी में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, अंग्रेज जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं mules and donkeys में। हम हिंदुस्तानी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। हमें मालूम है कि गधे और खच्चर में क्या अंतर है, ये हम हिंदुस्तानी बहुत अच्छे से जानते हैं। अंग्रेज लोग बेचारे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं mules and donkeys की। donkeys जो आपको मालूम है कॉमनली कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, लेकिन mules जो है वो पार्ट डोंकी और पार्ट हॉर्स होते हैं, है ना। खच्चर जो होते हैं उनमें पार्ट को आधा जो होते हैं वो गधे होते हैं, आधे जो होते हैं वो घोड़े होते हैं, इसलिए वो खच्चर होते हैं।
ठीक है. Mule is a love child of female horse and male donkey, and while mules generally can't mate, there have been several cases that true fertility is possible. और mules के आगे जो जिसको बोलते हैं ना रीजनरेशन, ये माना जाता है कि भाई वो पॉसिबल नहीं है. दे कैन नॉट मेट बिकॉज उनके जो जेनेटिक्स हैं वो काफ़ी थोड़े से हिले हुए हैं, क्योंकि वो आधे घोड़े हैं आधे गधे हैं, तो उनके जो जेनेटिक्स हैं काफ़ी हिले हुए हैं. लेकिन एक शोध सामने आया जिसमें कहा गया है कि भाई फर्टिलिटी जो है वो पॉसिबल तो है. अभी तक देखा गया है, क्या स्टडी हुई है, क्या रिसर्च हुआ है, वो एक अलग मुद्दा है, बट दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अब अपन बात कर लेते हैं दूसरी बात की. Being mules are only part donkey, they have larger ears which they get from their moms. अब क्योंकि part donkey होते हैं, वो mules जो होते हैं part donkey होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो कान होते हैं ना वो लंबे होते हैं. और वो किससे मिले हैं? वो उनको आए हैं उनकी हॉर्स मॉमी से. ठीक है. और दूसरी बात हम करने वाले हैं, ये जो होते हैं mules जो होते हैं वो थोड़े लंबे भी होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है थोड़ी बड़ी होती है हॉर्स के जैसे, वो भी उनको अपनी मदर से मिले हैं. राइट. और their teeth, tails and coats are also more equine than the donkeys. और उनके जो दांतों की बनावट है वो, और उनकी जो कहते हैं ना उनकी जो पूंछ है बिल्कुल घोड़े की पूंछ जैसी उनकी पूंछ होती है, और उनका जो फर होता है वो भी उनको ज़्यादा इक्वीन बनाता है, मीन ज़्यादा हॉर्स लाइक बनाता है रादर देन डोंकी. और खच्चर बेसिकली किस काम आते हैं? खच्चर ज़्यादातर काम आते हैं गधा मजदूरी करने, है ना. मतलब कोई चीज़ उन पर लाद दी जाती है और ढोने के लिए जो काम आता है वो खच्चर काम आता है. तो कहा जाता है ना मुझसे खच्चरों जैसे काम मत करवाओ, उसका मतलब यही होता है. अब अपन आ जाते हैं ऐसे दो एनिमल्स के ऊपर जिनको तो बिल्कुल ही कन्फ्यूजन है लोगों की लाइफ में, और वो बिल्कुल समझते हैं कि भाई ये तो एक ही है ना. मतलब इस पे तो आप बिल्कुल अब ये नहीं बोल सकते कि दोनों अलग अलग हैं. मतलब ये तो अब बिल्कुल ऐसी बात हो जाएगी ना कि बिल्कुल एकदम अड़ाड़ी वाली बात हो जाएगी. टर्टल और टॉर्टोइस तो एक ही है यार, इसमें क्या फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है. और फ़र्क ये है कि जब हम बात करते हैं टर्टल्स की, तो हम बात करने वाले हैं दोनों टेरेपिन्स are reptiles and often referred to as chelonians because they belong to the order Chelonia. That is okay. अब बात करने वाले हैं मोस्टली डिफरेंस क्या होता है उनके रहन सहन में और कहाँ वो रहते हैं और उनकी बॉडी की बनावट में, उसमें अंतर होता है. ठीक है. वो कैसे होता है? टर्टल्स जो होते हैं, जैसे कि ये जो है ये टर्टल है. ठीक है. और ये जो है ये बड़ा सारे भारी सा ये जो है ये अपना टॉर्टोइस है. ठीक है. अब इसमें फ़र्क क्या होता है इनमें फ़र्क ये है कि टर्टल जो है वो ज़्यादातर उसके फ्लिपर्स होते हैं और वो पानी में रहता है. ठीक है. दोनों ही बाहर, पानी के बाहर और अंदर रह लेते हैं, ये हमें मालूम है ना. टॉर्टोइस जो है वो भी पानी में रह लेते हैं, पानी के बाहर भी रह लेते हैं, लेकिन टॉर्टोइस जो है वो पानी के बाहर ज़्यादा रहते हैं, टर्टल्स जो है वो पानी के अंदर ज़्यादा रहते हैं. ये फ़र्क है. इसके अलावा जब हम बात करते हैं स्विमिंग की, तो पैर जो है ना, इनके पैरों का जो एवोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, तो एवोल्यूशन से धीरे धीरे जो बॉडी का शेप है उस पर असर पड़ता है. ये तो अपन को पता ही है. तो टर्टल जो होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और उनके पैर कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं जो उनको स्विमिंग में मदद करते हैं. अगर आप इनके ये देखेंगे तो आप देखिए इनके जो पैर हैं वो वेब्ड होते हैं और इनको स्विमिंग में बहुत मदद करते हैं. और ये जनरली फ्लैटर होते हैं इनके जो पैर होते हैं. ठीक है. और इनके जो शेल्स होते हैं ना वो भी हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, जबकि टॉर्टोइस के जो शेल होता है वो बहुत बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा मोटा शेल होता है उसका. हमने पढ़ा था ना केराटिन होता है उसके शेल में. केराटिन शायद दोनों के शेल में होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि एक का थोड़ा सा पतला होता है शेल और एक की कवरिंग जो है वो बहुत हार्ड होती है. दूसरा, टॉर्टोइस जो होते हैं वो लैंडलबर्स होते हैं, मीन्स स्टम्पी फीट होते हैं उनके, वेब्ड नहीं होते उनके पैर, और उनको ज़्यादा समय जो है पानी के अंदर से बेहतर उनको बाहर रहना लगता है और वो बाहर भी रह लेते हैं और वो नेविगेट कर लेते हैं रफ टेरेन, और डिग करने में भी उनके पैर जो हैं वो मदद करते हैं क्योंकि वो फ्लिपर्स नहीं होते, वेब्ड नहीं होते. ठीक है. और वो ज़मीन पे भी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे भी बेटर तरह से चल लेते हैं. और शेल्स जैसे मैंने आपके कहा कि सिर्फ वो हैवी होते हैं टॉर्टोइस के, बल्कि भारी भी ज़्यादा होते हैं, और उनके जो लिम्स हैं उनमें भी बहुत डिफरेंस होता है. आप उनके पैरों का वो देखिए, ये आपको टर्टल में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ टॉर्टोइस में होते हैं. ठीक है. सो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना टर्टल और टॉर्टोइस में. अब अपन बात करने वाले हैं एक नेक्स्ट के बारे में, और ये तो मतलब लोग बिल्कुल कसम खा के बोल देंगे कि भाई साहब अगर ये तो अलग होते ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही एक होते हैं. ठीक है. फ्रॉग एंड टोड्स. और 90% आपको टीचर्स या 90% आपको लोग पढ़ाने वाले भी आपको फ्रॉग की जगह टोड, टोड की जगह फ्रॉग बोलने वाले मिलेंगे. तो आपको उनको समझाना है कि भाई साहब ये भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं. और क्यों अलग अलग होते हैं आप ये देख लीजिए. ठीक है. इनमें भी बिल्कुल वैसे ही डिफरेंस होता है जैसे टर्टल और टॉर्टोइस में होता है, वैसे ही डिफरेंस होता है जैसे कि और किसके बारे में अपन ने पढ़ा, जो डॉल्फिन और पोर्पोइस के बीच में होता है. ठीक है. और इसमें क्या होता है, जब हम इनकी बात करते हैं
तो फ्रॉग्स एंड टोड्स जो हैं बिलोंग टू द ऑर्डर अनूरा, ऑल्सो नोन एज द फ्रॉग फैमिली। दे आर डिफरेंस बिटवीन द टू। और इसमें क्या डिफरेंस होता है? जनरली मोस्ट फ्रॉग्स हैव अ स्मूथ स्किन, लॉन्ग लेग्स एंड रिलेटिवली लार्ज बल्जिंग आइज। ठीक है, अब इनकी जो आंखें होती हैं ना, आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब एनिमेशन में आपने जब बनते हुए देखा होगा फ्रॉग्स, तो आपने देखा होगा कि उनकी आंखें ऐसी पॉप आउट होकर बनाते हैं। ठीक है, बल्जिंग आइज होती हैं किनकी? फ्रॉग्स की। और कैसी होती है? स्किन जो होती है उनकी स्मूथ होती है, पैर जो होते हैं उनके लंबे होते हैं, और बाहर ऐसी निकलती हुई सी पॉप्ड आउट सी उनकी आंखें होती हैं। ठीक है, टोड्स जबकि ऑन द अदर हैंड बेसिकली वो थिकर बम्पी स्किन होती है, छोटे पैर होते हैं उनके। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि ग्लास में टोड जनरली ले एग करते हैं स्ट्रैंड में, वाइल फ्रॉग्स अरेंज देयर एग्स इन ग्रेप लाइक क्लस्टर। ठीक है, ये भी फर्क होता है, और इनकी बनावट में भी फर्क होता है, इनके क्लॉज में भी, इसमें भी फर्क होता है, वेब्स में। फाइन, तो ये हो गया टोड्स एंड फ्रॉग्स में फर्क। अब अपन बढ़ते हैं आगे, अपन बात करने वाले हैं दो बिग कैट्स के बारे में। और दो बिग कैट्स नॉर्मली लोग इनको जानते नहीं हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कैसे हो जाता है कि लोग पैंथर, लेपर्ड या चीता और लेपर्ड में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर कन्फ्यूजन अब चीता और लेपर्ड में तो नहीं होता, क्योंकि चीता जो है वो इंडिया में नहीं पाया जाता, नहीं मिलता है यहाँ पे। चीते के बारे में और भी चीज़ें हैं कि बहुत ही फास्टेस्ट एनिमल है। बाकी लेपर्ड्स के स्पॉट्स वगैरह अलग होते हैं चीते से, बॉडी जो होती है चीते की वो थोड़ी सी ज़्यादा स्लीक होती है, वो सब हमको मालूम है। तो अभी हम ऐसी एनिमल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिनके नाम पर लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। दे डोंट नो इफ प्यूमा एंड जैगुआर आर सेम और डिफरेंट। ठीक है, प्यूमा एंड जैगुआर लोग आज की डेट में जो है वो ज़्यादातर ब्रांड के नाम से जानते हैं, प्यूमा के कपड़े और जैगुआर की गाड़ी। लेकिन नहीं, हम बात करने वाले हैं एनिमल्स की। ठीक है, नाउ प्यूमा जो है बेसिकली स्मॉल कैट स्पीशीज में लार्जेस्ट होती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम सच एज माउंटेन लायन। इसको माउंटेन लायन भी कहा जाता है, खूगर भी कहा जाता है, रियल लायन भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम होते हैं प्यूमा के, और ये सेम है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, लार्जेस्ट वाइल्ड कैट होती है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। किसके बाद? सेकेंड लार्जेस्ट होती है जैगुआर के बाद। जैगुआर जो होता है वो उससे बड़ा होता है। ठीक है, होल ऑफ अमेरिका में अगर हम बात करते हैं तो जैगुआर के बाद जो सेकंड माना जाता है वो प्यूमा का नाम आता है। ठीक है, और कोट जो होता है वो यूनिफॉर्म कलर का होता है प्यूमा का। उसका लैटिन नेम जो है वो कॉनकलर होता है, वेरिंग फ्रॉम सिल्वरी ग्रे एंड टाउनी येलो टू रेड रेडिश ब्राउन। और उनका जो कोट होता है वो एक जैसा होता है। ठीक है, उसमें जो कलर होता है उसमें टैन हो सकता है, कलर थोड़ा सा येलोइश रेड हो सकता है, लेकिन वो सिमिलर होता है, लेकिन वो एक जैसा होता है, स्टेशनरी कलर होता है। ठीक है, और दूसरी की बात हम कर रहे हैं, दे आर नेटिव विद द रेंज फ्रॉम द यूकॉन टेरिटरी ऑल द वे डाउन टू पेंटागोनिया। ये बात हो गई प्यूमा की। अब आते हैं अपन जैगुआर पे। जैगुआर आर मच लार्जर इन साइज। जैसा मैंने कहा कि प्यूमा के बाद, प्यूमा जो है सेकंड नंबर आता है जैगुआर के बाद। अब जैगुआर जाहिर सी बात है, तो उससे हमें क्या पता चल गया कि जैगुआर की साइज जो है भाई साहब वो ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, बड़ा होता है, वेट जो होता है उसका ज़्यादा बड़ा होता है। जनरली वाइल्ड कैट जो है वो पानी को अवॉइड करती हैं, है ना। लेकिन जैगुआर जो ऐसा एनिमल है, एक ऐसी वाइल्ड कैट है जिसको सर्वाइवल जो है उसको पानी के अंदर रहना बहुत पसंद होता है, और मेन सर्वाइवल जो होता है उसका पानी में, उसको बहुत मज़ा आता है, पानी में वो काफ़ी टाइम बिताता है। जैगुआर को एक और नाम से जाना जाता है, उसको ये भी बोला जाता है, केमन के नाम से भी जाना जाता है, केमन हंटर बोला जाता है उसको। ठीक है, केमन इज अ स्मॉल साइज ऑफ क्रॉक फाउंड मोस्टली इन लैटिन अमेरिका। केमन एक तरह का छोटा सा क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल की एक छोटी प्रजाति होती है, और जैगुआर उस पर अटैक करने के लिए बहुत फेमस माना जाता है। वहाँ पे वो लैटिन अमेरिका में ही पाया जाता है केमन ज़्यादा, और जैगुआर जो है वो सबसे अच्छा प्रेडेटर माना जाता है व्हेन इट कम्स टू केमन। तो इसको बेसिकली बहुत ही एज केमन प्रेडेटर भी माना जाता है या बोला जाता है। इसके अलावा ऑन एवरेज दे आर मच मोर स्टॉकी देन द प्यूमा। स्टॉकी होते हैं, ज़्यादा बल्की होते हैं, वेट में प्यूमा से ज़्यादा होते हैं, उनका जो बाइट फोर्स होता है वो प्यूमा से कई गुना ज़्यादा होता है। अगर प्यूमा और जैगुआर की लड़ाई होगी तो उसमें कोई दो मत नहीं है कि जैगुआर जो है बिल्कुल हैंड्स डाउन जीतेगा वो लड़ाई। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, इसका पावर जो है पंक्चर कर सकता है, इतना पावर होता है उसकी एक बाइट में कि आप मानिए कि एकदम जो सर है ना अपना, जो स्कल है, उसको बिल्कुल चूरा चूरा कर सकता है, इतना उसकी बाइट में पावर होता है। और जैगुआर जो होता है अकेला होता है ऐसा बिग कैट जो कि नेटिव है अमेरिका की, जो कि रेंज कहाँ पे पाया जाता है? साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट से पाया जाता है, और अमेज़न
रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और साउथ रीजन ऑफ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही ये जो प्रजातियां हैं दोनों ही अमेरिका में पाई जाती हैं, पर अब आई एम श्योर आपको इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा और अब आपको अगर कोई प्यूमा और जैगवार बोले तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। राइट, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द कॉमनली कन्फ्यूज्ड एनिमल्स। हमने तकरीबन 30 एनिमल्स अलग अलग पढ़े हैं या 15 पेयर्स पढ़े हैं जिनमें लोग आपस में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अब आई एम वेरी वेरी श्योर दैट यू आर थ्रू विद द आइडिया। आपको पता चल गया कि भाई हम जिन एनिमल्स के बीच में कंफ्यूज होते थे वो बिल्कुल अलग अलग थे, और अगर आपसे कोई बोलेगा आज के बाद तो आप बिल्कुल हेड ऑन उनसे कह सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं, आपको उनके बीच में डिफरेंसेस मालूम है और वो बिल्कुल एक दूसरे के सिनोनिमस नहीं है। ठीक है, पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया, दैट्स परफेक्ट। पर अगर कहीं कोई चीज़ मिस हो रही है, कहीं कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, अभी भी छूट गई है, तो आपको मालूम है क्या करना है। यू नीड टू गो बैक टू आवर वेबसाइट magnetbrains.com, लॉग इन करेंगे, नीचे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन मिलेंगे। सारे जो हमारे कोर्सेज हैं वो KG 1 से लेके 12 से लेके नीट से लेके NTSC से लेके ओलंपियाड से लेके सब कुछ आपको मिलेगा। आपको बस जाना है, ओपन करना है। जैसे आपने ओलंपियाड ओपन किया तो ओलंपियाड का आपको पूरा यहाँ पे मिल गया है ना। इंग्लिश ओलंपियाड भी है, मैथ्स ओलंपियाड भी है, साइंस ओलंपियाड भी है, और यहाँ पे आ जाता है अपना GK ओलंपियाड। इसमें गए, ओपन किया अपन ने, वॉच नाउ पे क्लिक किया, जो भी पढ़ना है, जो भी जैसे अभी अपन ने जो बड़ा कॉमनली कंफ्यूज एनिमल्स है ना, उसमें कंफ्यूजन है, तो अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे सिलेबस ओवरव्यू में। इसको आप ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे, जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। सारे वीडियोस जो है ना यहाँ पे वो बिल्कुल एक जगह पे एक साथ ऑर्डर में सेट किए जाते हैं, सीक्वेंस ऑर्डर में मिलेंगे। आपको जिस तरह से वीडियोस आए हैं उसी सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप वीडियो कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। ओके, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको जो वीडियो देखना है आपको उस पर जाना है और आपको उस पर क्लिक करना है। इस तरह का पेज ओपन होगा और आपको पूरा का पूरा वीडियो जो है वो आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, इसमें और वीडियोस देखने हैं तो उसके भी ऑप्शन है, नेक्स्ट वीडियो देखना है तो उसका भी ऑप्शन है, जो भी आपको देखना है आप वो देख सकते हैं। तो ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं अपन हिंदी मीडियम की। अभी तक ये हो रहा था कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सारे वीडियोस थे, तो हिंदी मीडियम वाले जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो कंप्लेन करते थे कि हमारे पास एक्चुअली जो भी मटीरियल है वो सारा इंग्लिश में है, सारा जो फोकस है आप लोगों का इंग्लिश वाले बच्चों के है, हिंदी के लिए कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से आप लोगों की जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स ने चालू किया है एक्सक्लूसिव हिंदी चैनल, जो कि फोकस करेगा हिंदी मीडियम की पढ़ाई पर, और पूरा सब कुछ जो है वो बिल्कुल उसी तरह का, उसी लेवल का, उसी अच्छी तरह से स्तर का पढ़ाई जो है आपको पहुंचाई जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपकी लैंग्वेज में हिंदी मीडियम में पूरे सब्जेक्ट जो है उसी तरह कवर किए जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाए जाएंगे, सीक्वेंस वाइज आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ इसका डेली ओलंपियाड का हमारा स्केड्यूल। वो तो आपको मालूम ही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारे वीडियोस आते हैं, है ना। सुबह 10 बजे आते हैं इंग्लिश के, फिर आपका आ जाता है 1 बजे आता है IMO का, 4 बजे आता है NSO का, और शाम के 7 बजे आता है GK का, IGKO का, है ना। तो इसमें अब आपको क्या करना है कि आपने जिस भी ओलंपियाड के एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीमियर के लिए वो सेट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा, बेल आइकॉन आप सेट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सा वीडियो आ रहा है। यूट्यूब पे भी बिल्कुल सेम वही पॉलिसी है। आपको मालूम है कि आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको पूरी ऑर्डर में सीक्वेंस में जमे हुए मिल जाएंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट का देखना है आप उसको ब्राउज कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू फ्रॉम आवर साइड इज यू नीड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको भी इससे फ़ायदा मिले और वो भी इससे जुड़ सकें, इसको समझ सकें, पढ़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, IGKO में आज अपन ने जो किया वो अपन ने बहुत ही कॉमन सा टॉपिक किया जो कि कन्फ्यूज्ड एनिमल्स का था। ये इसलिए किया है क्योंकि मैंने जब स्टूडेंट्स से बात की तो मैंने रियलाइज़ किया कि उनमें बहुत ज़्यादा अभी तक कन्फ्यूजन, और बाकी छोड़िए स्टूडेंट्स की, आप तो स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़े जो लोग पढ़ाते हैं उनमें भी आपस में यकीन मानिए कि उनको कन्फ्यूजन है। आप चाहें तो आप अपने मम्मी पापा को भी दिखाएंगे ना, तो वो भी अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको बोलेंगे कि हाँ वो तो एक ही चीज़ होती है। तो अब आप उनको ये समझा सकते हैं कि नहीं, वो एक चीज़ नहीं होती है, वो अलग अलग जानवर होते हैं। राइट, सो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको पढ़िए, आपको मज़ा आया होगा तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज आई सेड। बाय देन, टेक केयर, बी हैप्पी, बी वेरी अटेंटिव टू योर स्टडीज एंड स्टडी वेरी हार्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।